नमस्कार, मैं जीआरएच न्यूज़ के लिए गिरीश से करवा। क्या भारत सरकार को अमेरिका से संबंध बनाने के लिए इजराइल की ज़रूरत पड़ गई, या भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन और गाज़ा को लेकर अपनी रणनीति में परिवर्तन किया? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि उनका ये दौरा होता ही रहता है, तमाम विदेश यात्राओं में वो घूमते ही रहते हैं, लेकिन इस समय जब देश में इजराइल के राष्ट्रपति या यूँ कह लीजिए राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू की स्थिति खराब है, यहाँ तक कि विपक्ष उन्हें सवालों के घेरे में ले रहा है और विपक्ष ने भारतीय दूतावास को पहले से ही ये जानकारी दे दी है कि वो संसद में नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान वो बहिष्कार करने वाले, यानी कि वो भाषण के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के सदन को संबोधित करेंगे, तब विपक्ष उनके समक्ष उपस्थित नहीं होगा। आखिर क्या कारण हुआ जो विपक्ष सदन में सत्ताधारी दल के साथ बैठना नहीं चाहता? उसका ही कारण वही है जो कि अपने देश में चल रहा है। विपक्ष की बात को न मानना और विपक्ष को कोई स्पेस न देना, यहाँ तक कि जिस तरह से अपने देश में न्यायालय पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए जिस प्रकार सरकार जजों की नियुक्ति में भी अपना रोल चाहती थी, उसी प्रकार का रोल इजराइल भी चाहता है, ताकि उसे कोई तकलीफ़ न हो और न्यायालय भी उसके पक्ष में उसी तरह का निर्णय सुनाए जिस तरह का निर्णय वो चाहते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरह से विपक्ष अपने देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का प्रभुत्व होने का आरोप लगाता है, वैसा ही आरोप इजराइल का विपक्ष भी लगा। वहाँ पर जजों के चुनाव में मुख्य न्यायाधीश करीब 1 साल से बने हुए हैं और उन्हें सरकार यानी कि इजराइल सरकार मानता नहीं दे रही है। विपक्ष का ये आरोप कि अगर इस संबोधन के दौरान अगर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सदन में नहीं बुलाते, उनको मानता नहीं देते हैं, तो पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के भाषण का बहिष्कार करेगा। दूसरी ओर मैंने जो एक प्रश्न इसी के साथ रखा था कि क्या अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी को, जो कि ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड है और भले लोग कहे जाते हैं,
तो उनको इजराइल की ज़रूरत पड़ी मध्यस्थता के लिए, या फ़िलिस्तीन को लेकर भारत ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। पहले आपको ध्यान हो, फ़िलिस्तीन की मान्यता देने में हम सबसे आगे रहे और कभी भी हमने वहाँ अमेरिका या इजराइल के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। हमने दोनों देशों को मान्यता दी है, इजराइल को भी और फ़िलिस्तीन को भी हम बराबर की मान्यता देते हैं। लेकिन वो इजराइल जिसने कि 90,000 के करीब लोगों का जन्म की महिलाएं और अबोध बालक भी थे, उनके नरसंहार को दोषी इजराइल के साथ हमें खड़े होने में शर्म नहीं। हालांकि इजराइल से भी अपने देश का अच्छा संबंध रहा है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने उसके इस तरह के घृणित कार्य में उसके सहयोगी नहीं रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे और इसका भी ऐलान खुद से देश के अंदर से हुआ हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने ही इस तरह की घोषणा की है कि 144 करोड़ के देश के नागरिकों वाले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से अमेरिका, चाहे वो डील की बात हो या वहाँ अमेरिका की यात्रा करने की बात हो, अमेरिका ही घोषणा करता है कि किस तिथि पर नरेंद्र मोदी आ रहे। उसी तरह से इजराइल ने भी घोषणा की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को इजराइल के दौरे पर आ रहे। ये कोई ऐसा दौरा नहीं था कि जो पहले से पूर्व नियोजित हो। ऐसे समय जब देश में इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि आसपास के देश भी उनके साथ नहीं है, अरब कंट्री उनके खिलाफ है, तो आखिर उस इजराइल के साथ खड़ा होकर आखिर हम विश्व बिरादरी को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल ईरान पर हमले का हिमायत थी और दूसरी ओर हम लोग ऐसे कोई युद्ध किए सहयोगी नहीं हैं, क्योंकि कई बार न सिर्फ भारत की ये पॉलिसी रही, हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहे। हमारा एक निर्गुट संस्था थी जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने ख़त्म किया और वो अमेरिका के साथ झुके दिखाई। उस समय भी जब दुर्ध्रुवी व्यवस्था थी, उस समय भी हम किसी भी गुट के साथ नहीं थे, बल्कि हम बहुतायत निर्गुट देशों के साथ। लेकिन आज हम जिस तरह अमेरिका के इशारे पर अपनी नीतियां तय कर रहे, उससे न सिर्फ देश बल्कि विश्व बिरादरी में भी भारत की प्रतिष्ठा गिरी है। आखिर नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के भी इशारे पर उठ बैठ रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या इसका कारण अमेरिका से संबंध बनाने की जल्दबाजी या वो पेगासस जिसको लेकर माननीय अपने देश के उच्चतम न्यायालय ने कई बार ये कहा था कि आप कम से कम ये ही बता दें कि आपने पेगासस लिया है कि नहीं, और उसकी भी जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय को सरकार ने नहीं दी। तो क्या कुछ इजराइल के पास भी
नरेंद्र मोदी सरकार के ऐसे राज हैं जिसको लेकर मजबूरन नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।